जब कंपोनेंट्स को साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है तो इस प्रकार बना हुआ कनेक्शन श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहलाता है। इस डायग्राम में तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया गया है। जब रेजिस्टेंस R1 को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हिस्सा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हिस्सा नेगेटिव हो जाता है। जब कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस को बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हिस्सा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हिस्सा नेगेटिव हो जाता है। रेजिस्टेंसेस के बीच के जो टर्मिनल्स हैं इनकी पोलैरिटी क्या होगी, इसे हम फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस R1 के दूसरे टर्मिनल की पोलैरिटी को ज्ञात करने के लिए इस टर्मिनल से हम बैटरी की ओर बढ़ते हैं और बीच के कंपोनेंट्स को हम शॉर्ट मान लेते हैं कि ये नहीं है, सीधे ये तार से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इस टर्मिनल से सीधे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, घूम के वापस आते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल पर मिलता है। इस प्रकार इस टर्मिनल की पोलैरिटी नेगेटिव होगी। इसी तरह से रेजिस्टेंस R2 के लेफ़्ट कॉर्नर की पोलैरिटी ज्ञात करने के लिए हम इसके लेफ़्ट कॉर्नर से बैटरी की ओर बढ़ते हैं और रास्ते के कंपोनेंट्स को हम शॉर्ट मान लेते हैं। हम यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ पहुँचते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इस प्रकार R2 का लेफ़्ट टर्मिनल पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार R2 का राइट टर्मिनल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर मिलता है, ये नेगेटिव पोलैरिटी पर होगा। R3 का टर्मिनल इसी तरह से हम बैटरी की ओर जब बढ़ेंगे, पॉजिटिव पर जुड़ रहा है, पॉजिटिव होगा। इस प्रकार सीरीज कनेक्शन में कंपोनेंट का नेगेटिव सिरा अगले कंपोनेंट के पॉजिटिव सिरे से, इस कंपोनेंट का नेगेटिव सिरा अगले कंपोनेंट के पॉजिटिव सिरे से जुड़ता चला जाता है। इस श्रेणी क्रम परिपथ में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से घूमकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आने तक के लिए केवल एक ही पाथ अवेलेबल है। इसलिए यदि सर्किट में आई करंट फ्लो कर रही है तो वो आई करंट R1 रेजिस्टेंस से होकर भी जाएगी, R2 रेजिस्टेंस से होकर जाएगी, R3 रेजिस्टेंस से भी होकर जाएगी। हम यह कहते हैं कि सीरीज सर्किट में सभी कंपोनेंट से होकर जाने वाली धारा समान होती है। सर्किट में प्रवाहित इस करंट की वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए एक एमीटर का यूज़ किया जाता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इस परिपथ को इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर या किसी भी स्थान पर कट करके एक एमीटर को फिट किया जा सकता है। क्योंकि परिपथ में यह एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए श्रेणी क्रम में जुड़ने के नियम इस पर लागू होंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कंपोनेंट के अगले पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा। यदि इस एमीटर को इस स्थान पर जोड़ा जाए तो एमीटर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका टर्मिनल नेगेटिव होगा और कंपोनेंट का नेगेटिव टर्मिनल अगले कंपोनेंट एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। इस प्रकार हम एमीटर को सर्किट की धारा फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं।